इसलिए कि नींद पैसों से नहीं आती है, नींद रब के करम से आया करती है। और शायद मैंने यही बैठ के कहा था मियां इसी मिंबर पे कि फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। और मेरे हुजूर ने फरमाया था ईमान कुर्बे क़यामत जो है ना गरीबों में आ जाएगा सिमट के, कमजोरों में ईमान आ जाएगा, तीन कमजोरों में सिमट जाएगा। इसलिए कि कमजोर ही को खुदा पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। समझ रहा है एक नौजवान मेरी बात? अगर भाई है ना आप किसी बहन के, बहन जवान हो गई है ना तो रिश्ते की बात करके फौरन रिश्ता करा दे, फौरन निकाह करा के बाप को फारिग कर दे ताकि इज्जतें भी बच जाए, बहनों के घर भी बस जाए। वरना ये कौम ऐसी है जहेज के नाम पे बेटियों के कपड़े उतारे जाते हैं, बेवाओं के लुकमों के नाम पे कपड़े उतार दिए गए। कितनी बेटियां मजबूर हो गई जिस्म बेचने के लिए। इसी मुआशरे के सितम की बुनियाद पे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, बेटियां बड़ी नाजुक हुआ करती हैं, बाप के बाद बेटियां टूट जाया करती हैं। तारीख का ये बाप पलट के आपको दिखा दूं, रात के आधे से ज्यादा हिस्सा गुजर चुका है। अल्लाह अकबर, आधी रात का सन्नाटा कट गया है। लाशों के पास अली की बेटी बैठी हुई है, गाजी अब्बास के खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा है, सर पे खातून जन्नत की डाली हुई चादर है। आप मैदान करबला में लाशों के पास बैठी हैं, मैदान करबला में लाशें बिखरी हुई हैं। जितनी लाशें ज़ैनब इकट्ठा कर सकती थी उतनी लाशों को इकट्ठा कर पाई है। जानते हो खुदा की कसम, हुसैन का वो वाहिद लाशा था कि जहां शहीद हुआ वहीं रह गया था। इसलिए कि सबकी लाशों को लाने के लिए हुसैन मौजूद थे, लेकिन हुसैन को जिस्म को लाने के लिए करबला में कोई बाकी नहीं बचा था। हुसैन का जिस्म बगी पे पड़ा हुआ था जहां पे शहीद हुए हैं। तारीख का ये दर्दनाक मंजर है। अली की बेटी लेकर के बैठी है खंजर, खातून जन्नत की चादर डाली हुई है। आधी रात के सन्नाटे में साया नजर आया, जैसी साये को आते देखा, तड़प के कहा था खबरदार ठहर जा, बहुत जुल्म कर चुके हो। अब अली की बेटी एक कदम बर्दाश्त नहीं करेगी, लाशों की बहुत बेहुरमती कर ली है। अब अली की बेटी लाशों के पास आ गई है। हिम्मत ना करना, अगर कदम आगे बढ़ाया अली की बेटी की जुर्रत में तुम्हें अली की जुर्रत दिखाई देगी। अली की बेटी के तुम्हें तेवर में अली के तेवर दिखाई देंगे। खैरियत चाहता है तो वापस चला जा, इरादा अच्छा है आजा, इरादा गलत है तो लौट जा, वरना आज तनखा अली की बेटी तुम्हें 72 की ताकत दिखाए। करबला क्या है, करबला क्या है? खुदारा सुने जरा, समझे जरा, करबला क्या क्या? दो किरदार करबला में, आप मुझे बताओ तो सही। करबला में कोई एक बंदा साबित नहीं कर सकता कि अली की बेटी की चादर उतर गई हो। लिखा है किताबों में चादर छीनी गई, लिखा है लेबैते थार के चादरें नोची गई, कपड़े नोचे गए, ये किताबों में लिखा है। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है, मेरा दिल नहीं मानता है। इसलिए कि सर का कंधे से उतर जाना ये जिल्लत नहीं, लेकिन चादर का सर से उतर जाना ये जिल्लत होता है। क्या बात कही है, बहुत समझ रहे मेरी बात? सर कंधे से उतर जाए ये शान की बात होती है, और चादर सर से उतर जाए ये कहते हैं आज फलां की बेटी की इज्जत उतर गई, फलां की बेटी की इज्जत उतर गई। और मुझे आज तक वो तारीखी वाकया नहीं भूला मैं आज तक। जब लोग अली की बेटी की चादर के उतरने की बात करते हैं ना तो मुझे राबिया बसरिया की चादर याद आती है। राबिया बसरिया की चादर याद आती है। ये पढ़े लिखे लोग बैठे, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, राबिया बसरिया सो रही है, चोर आ गया, चादर उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने अंधा कर दिया। बोल सकते हैं तो बोलते सुभान अल्लाह। राबिया कौन है? ये फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नौकरानी की नौकरानी की नौकरानी की नौकरानी की नौकरानी है। सो रही है, चोर ने चादर उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने अंधा कर दिया। डर के हाथ पीछे कर लिया, फिर आंखें ठीक, फिर हाथ बढ़ाया, फिर अंधा, फिर पीछे, फिर हाथ बढ़ाया, फिर अंधा। 3 बार हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने 3 बार अंधा किया। चौथी बार इरादा की आवाज आई, शर्म कर। राबिया सो रही है मगर उसका खुदा जाग रहा है। गैरत कर, लौट जा, नहीं चुरा सकता।
क्योंकि राबिया सो रही है, उसका खुदा जाग रहा है। उसके खुदा को न ऊँग आती है न नींद आती है, वो ऊँग से भी पाक है, नींद से भी पाक है। उसका खुदा हमेशा जागने वाला है। अल्लाह अकबर, मुझे बता तो सकी, अगर राबिया बसरिया की चादर एक चोर के हाथों खुदा नहीं उतरने देता, तो एक सलील के हाथों अली की बेटी की चादर खुदा कैसे उतरने दे सकता है? जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। ये अकल तस्लीम नहीं करती, बहुत अच्छा। इसलिए कि चादर उतरी तो इज्जतें उतर जाती है। क्या बात है यार। और वहां चादर ही की तो रखवाली थी, लोग समझे नहीं। करबला जब आपने इमाम हुसैन को रुखसत किया था, मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब मुझे नाना का दीन बचाना है, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। दो ही बातें तो बहन भाइयों के बीच की थी। लोग कुछ भी कहें, लेकिन ये दो बातें थी, ज़ैनब मुझे दीन बचाना है, तुझे माँ फातिमा का पर्दा बचाना है। हुसैन ने दीन बचा के दिखाया है, ज़ैनब ने पर्दा बचा के दिखाया है। या तो ये कहिए कि पर्दा ना बचा सकी ज़ैनब, और अगर कहते हो पर्दा बचाया तो ये क्यों कहते हो चादरें छिन गई? बात है यार। पर्दा बचा के दिखाया, और ऐसा पर्दा बचाया था। तारीख गवाह है, जाओ तारीख का एक बाब उठा के देखो। खुदा की कसम, किसी घर में एक मैयत उठ जाती है, माँ के दुपट्टे का पता नहीं होता है। अगर किसी घर से एक जनाजा उठ जाए, बहन को होश नहीं रहता है। अभी मेरे इलाके की बात है, एक नौजवान एक्सीडेंट में मारा गया, माँ बहन भाइयों को होश तक नहीं आता था, लोग पानी पिला रखे थे। अल्लाह अकबर, तेरे मेरे घर का दस्तूर तो ये है, अगर किसी घर से जनाजा उठता है तो रात को औरतें बैठने आती हैं कि चलो फला का बेटा चला गया है, माँ के पास थोड़ा वक्त गुजार लो ताकि उसका जहन बट जाए। कोई कहता बहन को खाना खिला दो, जब से भाई गया है इसने पानी नहीं पिया है। कोई कहता माँ को जाके तसल्ली दे दो, जब से बेटा गया है बार बार बेहोश होती है। औरतें आके तसल्ली देती हैं, जब तक उसको सुकून ना मिल जाए। तेरे मेरे खानदान की बेटियां उसके पास से उठ के नहीं जाती है, मगर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम। ना कोई सर पे हाथ रखने वाला है। तेरे आगे एक नहीं दो बेटों की लाशें हैं, कई भतीजों की लाशें हैं, सगे भाइयों की लाशें तेरे सामने पड़ी हैं। आज तेरे सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं, आज कोई तसल्ली दे करके ज़ैनब तुझे संवारने वाला नहीं। ज़ैनब तूने किरदार का हक अदा किया है, तूने फातिमा के दूध का हक अदा किया है। तुझे कबीला भी संवारना है, तुझे दीन भी बचाना है, पर्दा भी बचाना है। हैरत होती है कैसी परवरिश खातूने जन्नत ने की है, कैसे सवारा है सैयदा ज़ैनब को। खुदा की कसम, जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, आपने आवाज दे के कहा था, खवातीन खबरदार, आंसू पोंछ लो, असर का वक्त जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो सूरज डूब जाए और असर चली जाए, लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, उसका हिसाब अल्लाह लेगा। हमें सजदा करके ज़माने को ये बताना है, हम खुशहाल थे तब भी खुदा के फैसलों पे राजी थे, कर लुट गया है तब भी खुदा के फैसलों पे राजी थे। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहीद आज़म, मसलके आला हजरत हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। है तवज्जो सारे लोगों को। आज मुझे भी बड़ी जल्दी है मियाँ, माजरत चाहूंगा क्योंकि मुझे भी सुबह फ्लाइट पकड़नी है दिल्ली जा करके, है ना। और बस खुदा आपको सलामत रखे, मुझे अपनी कुछ बातें और आपसे रखनी है। रख लो। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल आज शुरू हो रही है। आपने पहले कितना अच्छा सुना मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप ऐसे हैं जैसे महफिल शुरू हो रही है। और क्या जाता है जवानों, क्या जाता है, उन्होंने दिल घर सब कुछ दिया हमारे लिए। आज उनके नाम पे गला बैठ गया ना। और माँ सुबह कहे ना चाय तो इशारे से मांगना, अम्मा के तेरी आवाज को क्या हो गया, फिर इशारे से बता देना। माँ लोग अपनी अपनी ये से दे रहे थे, माँ तेरा बेटा हुसैन के नाम पे आवाज कुर्बान करके आ गया है। आवाज का नजराना दे दिया मैंने ज़हरा के लालों को। मैं उनके नाम पे इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोला कि गला बैठ गया। इंशाअल्लाह है तवज्जो सारे लोगों की। मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूँ, ये करबला है, ये करबला है।
बेटों की लाशें पड़ी हैं, लेकिन किसी ने सैयदा ज़ैनब को बेपर्दा बोलो बेपर्दा नहीं देखा है। ये करबला है, ये करबला है। आज माजरत चाहता हूँ, 10 मुहर्रम आती हमारी बेटियां बेपर्दा निकल जाती हैं। आशूरे की रात में हमने तमाशे बना दिए यार। कल ज़ैनब कलाई पकड़ के ये नहीं पूछेंगी कि हमने 72 लुटाए थे और कोई एक बाल न देख सका, तो आज हमारे भाई के नाम पे गैरत का जनाजा निकाल के आ गई। है कोई जवाब? नहीं होगा, नहीं होगा, अल्लाह की कसम नहीं होगा, नहीं हो सकता है। आज आजादी के नाम पे जो रिजल्ट हमारे सामने है वो किसी पे पोशीदा। अभी 2 लड़कियों पे बस्ती वालों ने केस किया, उनकी बदतमीजी की बुनियाद। मुझे तो गैरत आती है कि ये हमारी कौम में पैदा कैसे हो गए। लोग कहते नहीं ये डॉलर के लिए, ये पैसों के लिए खराब हुई है। मैंने कहा नहीं, जिनकी तरबियत माँ बाप खातूने जन्नत की जिंदगी की रोशनी के साये में करते हैं ना, वो बेटियां कभी दौलत के आगे बिका नहीं करती है, बिकाई नहीं करती। और जब माँ बाप के लुक़्मे हराम, तरबियत अय्याशों के साये में हुई हो, तो फिर वो डॉलर पे नहीं टको में बिक जाया करती है। क्या बात, अरे वाह, फिर वो टको पे बिक जाती है। मेरी कौम बदलना होगा, फातिमा ज़हरा की बेटी का किरदार देखना होगा। तारीख का ये बाप कितना अजीब बाप लगता है। बेटों की लाशों पे घोड़े दौड़ रखे गए, लेकिन माँ ने खेमा नहीं छोड़ा है। भाई की लाश पे घोड़े दौड़े, सैयदा ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर, बेटों के सर नेज़ों पे उठाए गए, सैयदा ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। भाई के सर को नेज़े पे उठाया गया, लेकिन पर्दा नहीं छोड़ा गया। गोया बताया गया, ओ दुनिया की बेटियों याद रख लो, दुनिया की कोई भी चीज इतनी कीमती नहीं है जितनी तेरे सर की चादर कीमती है, जितनी हया का ज़ेवर कीमती है। जा, हुसैन की बेटी ऐलान करके कहती है, कब्र में कुछ लाना क्या ना लाना, मेरी माँ का पर्दा लेके आना, जन्नत की चादर लेके कब्र में खातूने जन्नत आ जाए। एक एक बेटे से मेरी गुजारिश है, 10 मुहर्रम आए तो बेटियां नंगे सर नहीं होने देंगे अपनी बेटियों को। हम कहेंगे आज इज्जत उतारने का दिन नहीं है, आज इज्जतें बचाने का दिन है। आज सरों की चादरें फेंकने का दिन नहीं, आज सरों पे चादरें रखने का दिन है। आज सरों पे चादरें रखने का दिन है। करबला है ना, अभी करबला में ही है ना, अभी करबला में ही है ना। तवज्जो है सारे लोग, दिल लग रहा है तो मजबूरी में बैठे, दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लो नजर आका की हो गई है। एक सीधी सी बात है, अगर दिल महफिल में लगने लगे तो समझो आका की नजर हो गई है। करबला की शाम, पहला दिन जिंदगी का ऐसा है जो इतनी तन्हाई, इतनी मायूसी और इतनी बेबसी का दिन है कि आज खेमे जल गए हैं, लाशों पे घोड़े दौड़ गए, जो माल बचा था लुट गया है। आबिदे बीमार हैं, सैयदा ज़ैनब है, सकीना का हाल अल्लाह ही जाने करबला में क्या रहा होगा, अल्लाह ही जाने करबला में क्या रहा होगा। मैं सही बताऊं, मैंने जनाजे देखे, बेटियों के रवैये बाप के साथ जितने अहम और किरदार और अखलाक में होते, खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती है। आपने भी देखे होंगे जब बाप के जनाजे उठते हैं ना तो बेटियां दौड़ जाती हैं और कहती हैं हमें भी ले चलो, हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे, क्योंकि बगैर रहने का तसव्वुर ही नहीं करती है। बड़ी मुश्किल जिंदगी बाप के बगैर बेटी की हो जाती है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, बच्चियां जवान हो गई हो ना, अपने हाथ से उनको रुखसत कर जाओ। ये सबक याद कर ले, एक एक जवान एक एक बूढ़ा मेरी बात याद कर ले। बच्चियां जवान हो गई हो ना, अपने हाथ से रुखसत कर जाना, इसलिए कि बाप के बाद बेटियों की जो नाकदरी होती है ना, वो किसी पे छुपी हुई नहीं है। हम
एक लालच में लगे रहते हैं, बराबरी का रिश्ता मिले, बराबरी का मिले, बराबर आग लगे ऐसी बराबरी में जो घरों की बर्बादी का सबब बन जाए। शरीफ लड़का देख के, ऐसा लड़का जो खुदा से डरने वाला हो और हलाल की 2 रोटी कमाने वाला हो, बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दे। तू होता कौन है अच्छे बुरे दिनों का फैसला करने वाला? न तू खुदा है, न तू पैगंबर है, न तेरे हाथ में निजाम है। तू होता कौन है? तू रब पे भरोसा कर और बेटी नेक बंदे के हाथ में दे दे। अगर नसीब अच्छा होगा, अल्लाह खाली घरों को इसके कदमों से भर देगा। भाई इसका थोड़ा इको कम कर दो भाई, ऑपरेटर साहब जो भी तवज्जो है ना। बेटियों के हाथ पी लेकर जाना, वरना हर जगह अच्छे लोग नहीं मिलते, हर जगह अच्छे लोग नहीं मिलते। मैंने बेशुमार बेटियों को रोते देखा है, बेशुमार बेटियों, और इसलिए रोती हैं कि जब से बाप गया है आज तक पेट भर के रोटी नहीं मिली है। जबकि ताऊ भी है, चचा भी है, खानदान भी है, परिवार भी है, सारे रिश्ते ऐसे नहीं निभाते हैं जैसे करबला में अब्बास ने निभाया है। भाई से सही कर ले यार, वरना बिना माइक के बोल दूं मैं। ये टी टी कर रहा है माइक बार बार। तवज्जो है सारे लोगों की भाई? कोई हर जगह रिश्तेदार ऐसे नहीं मिलते जैसे करबला में अब्बास ने चचा होने का रिश्ता निभाया, जैसे कासिम ने भतीजे होने का रिश्ता निभाया। करबला पूरा एक मुकम्मल सबक है इंसानियत का। अगर आप पढ़ें तो बस सुने बहुत गौर से। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बेटियां जवान हो जाए ना तो बेटियों के हाथ पी लेकर जाना, हाथ पी लेकर जाना। नंबर 1 लोगों के सितम से बचेंगी, नंबर 2 घरों की इज्जतें महफूज रह जाएंगी। आज जो इज्जतें लुट रही हैं घरों की ना, ये बेटियों की उम्र के बढ़ने की वजह है। 150 बीघे जमीन का दामाद देखने से बेहतर है कि इज्जत बच जाए, भले रक्षा चलाने वाला दामाद हो। 150 बीघे ने आग लगा दी हमारी नस्ल को, आग। दामाद MBBS चाहिए, IPS चाहिए, मत ढूंढ यार। रोज सुबह को बिस्मिल्लाह पढ़ के जाने वाला, घर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला दामाद ढूंढ ले। कसम खा के कहता हूं, बरकत नोटों में नहीं, बरकत खुदा की तरफ से उतरती है। बंदा करोड़पति भी है और सुकून नहीं है तो बरकत नहीं है। बंदा 5 रुपए कमाता सुकून है तो समझो बरकत है। इसलिए कि नींद पैसों से नहीं आती है, नींद रब के करम से आया करती है। और शायद मैंने यही बैठ के कहा था मियां इसी मिंबर पे कि फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। और मेरे हुजूर ने फरमाया था ईमान कुर्बे क़यामत जो है ना, गरीबों में आ जाएगा सिमट के, कमजोरों में ईमान आ जाएगा, 3 कमजोरों में सिमट जाएगा। इसलिए कि कमजोर ही को खुदा पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। समझ रहा है एक नौजवान मेरी बात? अगर भाई है ना आप किसी बहन के, बहन जवान हो गई है ना, तो रिश्ते की बात करके फौरन रिश्ता करा दे, फौरन निकाह करा के बाप को फारिग कर दे, ताकि इज्जतें भी बच जाएं, बहनों के घर भी बस जाए। वरना ये कौम ऐसी है, जहेज के नाम पे बेटियों के कपड़े उतारे जाते हैं, बेवाओं के लुकमों के नाम पे कपड़े उतार दिए गए। कितनी बेटियां मजबूर हो गई जिस्म बेचने के लिए। इसी मुआशरे के सितम की बुनियाद पे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, बेटियां बड़ी नाजुक हुआ करती हैं, बाप के बाद बेटियां टूट जाया करती हैं। तारीख का ये बाप पलट के आपको दिखा दूं, रात के आधे से ज्यादा हिस्सा गुजर चुका है। अल्लाह अकबर, आधी रात का सन्नाटा कट गया है। लाशों के पास अली की बेटी बैठी हुई है, गाजी अब्बास के खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा है, सर पे खातून जन्नत की डाली हुई चादर है। आप मैदान करबला में लाशों के पास बैठी हैं, मैदान करबला में लाशें बिखरी हुई हैं। जितनी लाशें ज़ैनब इकट्ठा कर सकती थी उतनी लाशों को इकट्ठा कर पाई है। जानते हो खुदा की कसम, हुसैन का वो वाहिद लाशा था कि जहां शहीद हुआ वहीं रह गया था। इसलिए कि सबकी लाशों को लाने के लिए हुसैन मौजूद थे, लेकिन हुसैन को जिस्म को लाने के लिए करबला में कोई बाकी नहीं बचा था। हुसैन का जिस्म वहीं पे पड़ा हुआ था जहां पे शहीद हुए हैं। तारीख का ये दर्दनाक मंजर है। अली की बेटी लेकर के बैठी है खंजर, खातून जन्नत की चादर डाली हुई है। आधी रात के सन्नाटे में साया नजर आया,
जैसी साए को आते देखा, तड़प के कहा था खबरदार ठहर जा, बहुत जुल्म कर चुके हो। अब अली की बेटी एक कदम बर्दाश्त नहीं करेगी, लाशों की बहुत बेहुरमती कर ली है। अब अली की बेटी लाशों के पास आ गई है। हिम्मत ना करना, अगर कदम आगे बढ़ाया अली की बेटी की जुर्रत में तुम्हें अली की जुर्रत दिखाई देगी, अली की बेटी के तुम्हें तेवर में अली के तेवर दिखाई देंगे। खैरियत चाहता है तो वापस चला जा, इरादा अच्छा है आजा, इरादा गलत है तो लौट जा, वरना आज तनखा अली की बेटी तुम्हें 72 की ताकत दिखाएगी।